हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूं आपका अर्जुन। तो गाइस, आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। बाकी गाइस, आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो आप टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे। टीवीएस एनटॉर्क ओनरशिप रिव्यू। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी टीवीएस एनटॉर्क है जिसमें मैंने बहुत सारी लॉन्ग राइड्स भी करी हुई हैं और मेरा प्राइमरी व्हीकल भी यही है, इसी को यूज़ करता हूँ मैं। और कहीं ना कहीं ये मेरा फर्स्ट व्हीकल भी है। तो जो बात होगी या तो आपको पता होगी, अगर आप नए यूज़र हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ इस स्कूटी का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि ये पहला ऐसा स्कूटर है 125cc सेगमेंट में, अपार्ट फ्रॉम एप्रिलिया SR 125, जिसमें बहुत अच्छा एक टॉर्क आ जाता है, बहुत अच्छी एक पावर आ जाती है और 3 वेल्व इंजन की टेक्नोलॉजी आ जाती है जो किसी और स्कूटर में नहीं आती एज कंपेयरिंग टू 125cc सेगमेंट। गाइस, सेकंड पॉजिटिव पॉइंट इज दिस, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक तो ये पूरा डिजिटल आता है, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि लास्ट पार्किंग लोकेशन आप अपनी टीवीएस एनटॉर्क की देख सकते हो, नेविगेशन चला सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी, चलो ट्रिप ए ट्रिप बी तो सारी स्कूटियों में होता है, और स्पीड टेस्ट कर सकते हो। इसको आप नॉर्मल सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हो। तो बहुत सारे फीचर आते हैं जो कोई और 125cc सेगमेंट की स्कूटी ऑफर नहीं करती आज की डेट में। बाकी गाइज, मैं अपनी स्कूटी को दिल्ली से मैक्लोडगंज लेके गया हूँ अराउंड 600 किलोमीटर, और दिल्ली से नैनीताल, नैनीताल से मुक्तेश्वर मतलब वो भी 500 किलोमीटर। तो मतलब 600 600 1200 500 500 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर की राइड मैंने इस पर करी हुई है। और मेरे को पूरी राइड में इतनी सी प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार स्कूटी के इंजन में कोई दिक्कत आ रही हो, स्कूटी की पावर कम लग रही हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी गाइस, ये स्कूटी है तो इसमें थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती है कि लॉन्ग रूट पे आप इसको ज़्यादा नहीं चला सकते, मतलब सिर्फ 100 किलोमीटर बस, उसके बाद 15-20 मिनट का रेस्ट, उसके बाद आप फिर आगे लेके जा सकते हो, मतलब उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसको बीच बीच में ना रोक के चलाना पड़ता है क्योंकि 125cc सेगमेंट का और गियरलेस है ना, इसलिए। बाकी थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये है इसकी स्टेबिलिटी। ये देखो, इसकी गाइस स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें रियर टायर और फ्रंट टायर दोनों सेम साइज़ के आ जाते हैं, जिससे आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और मतलब मैंने अभी कल परसों टॉप स्पीड भी करी थी, 104 टच कर दी थी मैंने स्कूटी, और मेरे को ये नहीं लग रहा था कि यार स्कूटी स्टेबल नहीं चल रही, डिसबैलेंस हो रही है, एकदम आप कह सकते हो रोड से चिपक के चलती है। बाकी गाइस, इसका एक अगला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट है वो कि यार इसमें ना जो सस्पेंशन है वो स्टिफ दे देते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स स्कूटी टाइप बना रखी है ये। तो स्टिफ सस्पेंशन से क्या होता है ना, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन जो सीट का कंफर्ट होता है ना वो बहुत बेकार हो जाता है। तो ये पॉजिटिव भी है एक तरफ, नेगेटिव भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक ऐसी स्कूटी चाहिए जो स्टेबल हो और जिसकी टॉप स्पीड बहुत अच्छी हो तो आप ये प्रेफर करना। बाकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है इसका बिल्ड क्वालिटी। रुक जाओ, पूरी बात सुन लो। बिल्ड क्वालिटी का इसका ऐसा है कि जो इसकी फाइबर की क्वालिटी भी दे रखी है ना वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। मतलब अगर आपने मेरा दिवाली वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें एंड में मैं घर जाता हूँ जब, तो कोई मेरी स्कूटी गिरा देता है, पता नहीं खुद गिरती है किसने गिराई होती है, तब जब स्कूटी गिरती है ना इस जगह से गिरती है, मतलब इस जगह पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है गिरने का, लेकिन उसके बाद भी ना स्कूटी में हल्के से बस स्क्रैच आते हैं और कुछ भी नहीं होता। और जो इसका क्या कहते हैं स्टिकर है वो भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता, और स्कूटी फाइबर बॉडी होने के बाद भी कहीं से टूटती नहीं है। तो ये चीज़ में मेरे को इसकी एक अच्छी लगी। बाकी अगला पॉजिटिव पॉइंट ये है गाइस, इसका एग्जॉस्ट का साउंड। ऐसी कोई स्कूटी मार्केट में नहीं है 125cc सेगमेंट में जिसका एग्जॉस्ट का साउंड इतना बेसी हो। ये पहली स्कूटी है जिसको आप चलाओगे ना तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप स्कूटी चला रहे हो। इसका एग्जॉस्ट का जैसा साउंड है ना, आपको लगेगा कि आप कोई बाइक चला रहे हो। ये देखो स्टेबल कितनी रहती है। तो वो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ना इसको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा 125cc स्कूटर बना देते हैं। बाकी गाइस, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना उसमें बहुत ही यूज़फुल चीज़ दे रखी है, वो है ये हीट सेंसर। जब आप जैसे लॉन्ग राइड पे जाते हो तो ये हीट सेंसर बहुत काम आता है क्योंकि उससे आपको पता चलता है आपके इंजन कितना हीट हो रहा है, जिस हिसाब से ना आप ब्रेक ले सकते हो, और ब्रेक ले लेके इसको कोल्ड करके फिर अपना जो भी लॉन्ग रूट है जहाँ आपको लॉन्ग राइड पे जाना है वो ईजिली कर सकते हो। बाकी एक और पॉजिटिव पॉइंट है, आई डोंट नो तुम्हें वो पॉजिटिव लगे या ना लगे, मेरे को इसके ना यार मिरर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं जो और अपने दोस्तों की स्कूटी चलाता हूँ ना उसका मिरर ना इतना वाइड नहीं है, तो मेरे को ढंग से ना यार विजिबल होता नहीं कि पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। जब से मैं ये चला रहा हूँ ना मेरे को उसके मिरर्स की इतनी आदत हो गई है, वाइड है ना, मतलब पीछे का पूरा कवर कर लेते हैं।
अगर आप कभी TVS एंटॉर्क चलाओगे ना तो ये चीज़ नोटिस करना है, इसके मिरर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी गाइस पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, एज अ ऑनर मैंने सारे पॉजिटिव बता दिए। अब थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कमी हर चीज़ पे होती है। तो देखो पहला नेगेटिव ये है, इसका एवरेज आपकी इतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि देखो अगर आप पे ऐसा स्कूटर है ना जिसमें इतनी अच्छी पावर मिल जाती है तो आप धीरे तो चलाओगे नहीं, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, ठीक है। वो तो मैंने सीख लिया इसको आराम आराम से चलाना, वरना मैं भी बहुत तेज़ चलाता था, रेव मतलब बहुत ज़्यादा ही करता था। तो गाइस जब आप ये वाला स्कूटर ले लेते हो ना, तब आप कभी भी स्कूटी धीरे नहीं चलाओगे, हमेशा ऐसे भगा के यूज़ करोगे इसे, जिस चक्कर में आपका माइलेज ड्रॉप होगा और कहीं ना कहीं 35 से 40 के बीच में माइलेज आएगा। और फिर बाद में आप रोगे कि यार माइलेज नहीं देती। बट यार एक बात बताओ, स्कूटी ऐसी तो लोगे ही ना जिसमें थोड़ी पावर अच्छी खासी हो, कभी दूर जाना हो, आगे पीछे जाना हो, मान लो कोई मेरा फ़ोन स्नैच करके चला गया। अब एक्टिवा जुपिटर में तो नहीं पकड़ पाओगे पल्सर वाले को, तो कम से कम ये तो है कि ये होगी तो आगे पीछे तक तो पहुँच ही जाओगे उसके। नाइस एग्जाम्पल नाइस। एक और नेगेटिव पॉइंट इसका ये है, जो आपने देखा ही होगा कि यार अभी पता नहीं क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में, इसमें ना यार मेरा इंजन में प्रेशर नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे। अभी 4 सर्विस मैंने इसकी करवाई नहीं, जब मैं इसकी 4 सर्विस करवाऊंगा तब एक बार कंपनी वालों से पूछूंगा वैसे वो क्यों हुआ। अच्छी बात एक ये है कि वो इधर ही आसपास हुआ, कहीं दूर नहीं हुआ, मेरे घर के इधर ही। तो मैंने मैकेनिक से दिखा दी थी हाल फिलहाल, तो वो चीज़ ठीक हो गई। बट यार वो मेरे को काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, 1 साल नहीं हुआ स्कूटी में ऐसे इंजन का प्रेशर ही नहीं आ रहा था। और गाइस अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसमें जो है फ्यूल बार है, ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा बताता है। मतलब अभी भी 16.5 रिजर्व में बता रहा है मेरी स्कूटी, बल्कि अभी भी इसमें 1.5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल होगा। तो ये सीन है, अगर आप लोगे तो आपको आदत बन जाएगी, तो आप समझ जाओगे इसमें कितना पेट्रोल है। वही है, एनालॉग वाले ना थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ये डिजिटल वाले इतने एक्यूरेट नहीं होते, तो एक इसमें ये प्रॉब्लम भी है। बाकी एक मेन प्रॉब्लम जो अब मैंने इसमें फिक्स कर दी है वो इसका है, बेसिकली फ्यूल टैंक का जो वो है कैप, वो नहीं खुलता था पहले मेरे से। मतलब उसमें ना स्प्रिंग होती है, वो ना निकल जाती थी, तो ज़्यादा पोर्टल्स के ऊपर से ले जाओ स्पीड में तो निकल जाती थी। खैर अब तो मैंने वो उसका प्रॉपर जुगाड़ कर दिया है। अगर आपके स्कूटी में भी वो प्रॉब्लम आती है तो इधर आई बटन में मैं एक वीडियो दे दूंगा, वो देख लेना, उसको आप इजीली वैसे सॉल्व कर लोगे। बाकी यही थे इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब थोड़े से मैं आपको इसमें बोनस पॉइंट बता देता हूँ। स्कूटी के यार लुक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने देखा मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी है, इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत हो जाती हैं स्कूटी में, और यही इकलौती ऐसी स्कूटी है जिसमें बहुत मॉडिफिकेशंस आप करवा सकते हो। एक्टिवा वगैरह में वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो इसका लुक है ना उस हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत अच्छी लगती हैं। और आप इस स्कूटी को बहुत इजीली रैप भी करवा सकते हो, वेनम, डेडपूल, रैप के स्टिकर्स आते हैं आप इसमें करवा सकते हो, तो वो भी बहुत कूल लगता है। बाकी जो अभी मैंने स्कूटी करवा रखी है ना इसमें मॉडिफिकेशंस, कहीं मैं थोड़ा आसपास जाता हूँ ना तो लोग इसको नोटिस भी बहुत करते हैं, क्योंकि यार ये ना थोड़ी यूनिक लगती है इन मॉडिफिकेशंस में। बस यही था गाइस इस व्लॉग में मेरा ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स अच्छे लगे तो ले लो, नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे लगे तो मत लो, कोई और स्कूटी ले लेना। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बार न्यारे, एहसान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे। आड़ा टेढ़ा लेबल नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग झूठे कर दूंगा झंड। ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में